कुछ आज वो पंजाब दिखाना है जिस पंजाब का ख्वाब देखा जाता था लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सलमा भट्ट साहिबा ने और उनकी सेक्रेटरी साहिबा ने बहुत मेहनत के साथ ये काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इनको बहुत शाबाश मिली है, इनको बहुत अप्रिशिएट किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। जो उनका विजन था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पंजाब के अंदर। सलमा की सैलाब 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के फासले पर होगा तो हमें अलर्ट्स आएंगे कि हमारे अजनास के गोदाम की तरफ जो है वो सैलाब की जद में आ सकते हैं, तो हम उसकी टाइमली उसको शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये भी आज इस डैशबोर्ड पर सहूलत जो है मौसर है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब में आना चाहूँगी कि इसी डैशबोर्ड के ऊपर आज हमारे जितने भी ट्रक आते हैं सब्जियों के, फल के, जो हमारे डेली बेसिस पे आते हैं, ट्रकों की तमाम तर ट्रैकिंग इस डैशबोर्ड के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे कितने ट्रक किन मंडियों में जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे, और उन मंडियों में जब ट्रक दाखिल होते हैं तो हमें उनकी गिनती के असल में कितने ट्रक आए हैं और कितने ट्रकों की ऑक्शन हुई है। आज हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। उसके साथ साथ हमारी जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ इस डैशबोर्ड के ऊपर एक क्लिक में हैं। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, चिकन, ये सब इनकी प्रोडक्शन कितनी है, इनकी हमारे यहाँ डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमांड और सप्लाई क्या है, ग्रो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, ग्रोथ कितनी है, कौन सी चीज़ें सरप्लस में हैं जो बाहर जा रही हैं, कौन सी क्या कार्रवाई हुई, कितनी एफआईआर हुई, कितने जुर्माने हुए, कितनी दुकानें सील हुई, तो आज इस डैशबोर्ड पे 1 क्लिक पे अवेलेबल है। एक प्राइस कंट्रोल इंडिविजुअल जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उसने कितने छापे मारे, कितनी दुकानें विजिट की, आज इस पर मौजूद है। और इसी के तनाजुर में हमारे साथ पास जो कीमत ऐप थी, पंजाब कीमत ऐप, जो कि बिल्कुल रिडंडेंट थी 11 साल से, उसको रिवैम्प किया गया है, उसको इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है। उस कीमत ऐप के ज़रिए हमारे एक एक प्राइस कंट्रोल की मजिस्ट्रेट की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास आ रही होती है। और इसी कीमत ऐप को अब हमने 3 जगह पे जोड़ दिया है। एक प्राइसेस के हवाले से, दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी में जो फूड सिक्योरिटी और फूड क्वालिटी के हवाले से जो शिकायत हैं वो भी कीमत ऐप पे इंदराज किया जा सकता है। और तीसरा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो फीचर है कि अगर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंप्लेन है तो वो भी कीमत ऐप पे आएगी। 1223 हेल्पलाइन के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। जब वो शिकायत आएगी तो वो मुतलका इदारे तक ऑटोमेटिकली वो पहुँच जाएगी और उसका रिड्रेसल होगा। इसी की बुनियाद पर एक हमने जो एनालिसिस किया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस का, और कल आप सब ने सुना कि जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब के सामने जब परफॉर्मेंस आई और पता चला कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फेक एंट्रीज डाल रहे थे और वो कहीं घर बैठे हुए रात के 12 बजे भी वो इंस्पेक्शंस लोड कर रहे थे, और वो हमें पता चला हमारे इस नए निज़ाम के तहत 13 लोगों के ऊपर सख्त इदारा जाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और अब उनको इंक्वायरी का भी सामना होगा, अब उनको सख्त से सख्त सज़ा का भी सामना होगा और सख्त से सख्त एक्शन लेने का वज़ीर आला पंजाब ने कल हुक्म दिया, जिसके ऊपर अमली जामा जिसको पहनाया जा रहा है और अनकरीब वो जो इसके मुर्तकब हुए हैं वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और इसी तवस्सुफ से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, अब कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारी नज़रों से ओझल नहीं रह सकेगा। जो अपनी काम में, परफॉर्मेंस में, कारकर्दगी में गफलत बरतेगा वो अब अपने अंजाम को पहुंचेगा। और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से हमेशा आपका बहुत ज़्यादा सवाल होता था कि उसका निज़ाम ठीक नहीं है। उसके लिए कल वज़ीर आला पंजाब साहबा ने हमें एक हिदायत भी दी और इसका अप्रूवल भी दिया प्रिंसिपल कि अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होली सोली इंडिपेंडेंट प्राइस कंट्रोल इदारे का हिस्सा होंगे, और अब वो हम उनको अपने एक मुस्तकिल जो होंगे, जो कि ट्रेंड होंगे, तरबियत की जाएगी जिनकी, और जिनको उनको फील्ड में भेजा जाएगा। बहुत जल्द हम प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिफोर एंड ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो हमने मंडियों की हालत दुरुस्त की, ये बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें हैं। ये बिफोर है और ये आफ्टर। ये देखें जी किस तरह से मैन होल थे, अब वो किस तरह से ढक्कन लग के सीमेंट के दोबारा दुरुस्तगी की गई। इस हालत में अब सारे जो मैन होल मंडियों में खुले हुए थे, हेल्प डेस्क के ऊपर, ये ऊपर हेल्प डेस्क आपको नजर आ रहे हैं, मंडी लेआउट है साथ, वो सारे नक्शे आपको नजर आ रहे हैं मंडियों के जो नए अवेजा किए गए, साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, और पूरी सफाई का और ये यूनिफॉर्म वाला अमला जो है आप देख सकते हैं मौजूद है। पकड़े तो गंदम के स्टॉक पकड़ने के नतीजे में गंदम की कीमत स्टेबल रही। क्या चीनी वालों को हाथ डालने से महकमाना कोई गफलत है आपके ख्याल में, या डर है, या ये माफिया इतना ताकतवर है कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता? मेरे भाई फिर चीनी की कीमत पता करें नीचे कैसे आई है।
हाथ डाला तो नीचे आई है ना, ऐसी कोई बात नहीं। चीनी की कीमत आप अब जाके देखें किस तरह से स्टेबल हुई है, ड्रॉप हुई है। 200 रुपये से आज किधर आ गई है चीनी, 150 रुपये पे बिल मिल रही है बस सबको बाहर, 50 रुपये नीचे आई है चीनी। अच्छा, दूसरी बात ये है, ऐसी बात नहीं कि हाथ नहीं डाला, ऐसी बात नहीं कि किसी को पकड़ा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि चिकन की कीमत निकाली जाती है, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में चिकन की कीमत जो पहले से ऊपर गई है, उसमें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी तौर पे चिकन की कीमत जो है वो 595 रुपये तक, जो 383 रुपये ज़िंदा किलो और 595 रुपये का किलो जो गोश्त है, वो वहाँ तक हम इसको जो हो कैपिंग है हमारी। आज भी आप देखें तो 519 रुपये कीमत है चिकन की, जो पहले जब 400 रुपये से नीचे थी और 400 रुपये पे थी, वो चिकन के अंदर डिप्रेशन का टाइम था जिसमें पोल्ट्री फार्म्स और चिकन वाले ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि वो एट लॉस हैं। लेकिन अभी जो चिकन की कीमत ग्रेजुअली थोड़ी सी ऊपर गई है, एक तो जो विंटर सीज़न है, फिर इसकी प्रोडक्शन पैटर्न के अंदर स्लो टाइम आता है जो कि अक्टूबर में होता है। अक्टूबर का इम्पैक्ट मार्केट में दिसंबर में आता है। उसके बाद जो अब नवंबर की जो प्रोडक्शन है वो दोबारा इंक्रीज़ हुई है, जिसका इम्पैक्ट जनवरी में आएगा और दिसंबर वाली का फरवरी में आएगा। तो हम 2 महीने एडवांस हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आइंदा आने वाले 2 महीने में ये डिप्रेशन में होगा या एक्सेस में होगा। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब, क्योंकि रियासत है माँ जैसी।